नमस्कार बच्चों। कक्षा 6 के बच्चे पाठ 9 के प्रश्न उत्तर आज मेरे साथ करेंगे। पाठ 9 जिसका नाम है बिल्लियों की दावत। बच्चों, पाठ के प्रश्न उत्तर करने से पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर याद दिलाऊंगी कि कोरोना महामारी के चलते आप लोगों को घरों में ही रहना है, सुरक्षित रहना है, घर पर रहकर ही अपनी पढ़ाई करनी है और साफ राइटिंग में अपना कार्य करना है। दूसरी बात, मैं आप लोगों के माता पिता से निवेदन करूंगी कि जो बच्चे ऐसे हैं जिनकी फरवरी मार्च या उससे पहले की कोई फ़ीस यदि रह गई है तो कृपया जल्दी से जल्दी विद्यालय में फ़ीस जमा करा दें, क्योंकि इस आपत्ति के समय में आप सबका सहयोग हमारे लिए बहुत आवश्यक है। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं पाठ 9 बिल्लियों की दावत के प्रश्नोत्तर। आपको अपनी नोटबुक में इसी तरह से डालना है, पाठ 9 बिल्लियों की दावत, डेट और फिर प्रश्नोत्तर। तो बच्चों, पहला प्रश्न है, मुंशी मुनक्का के घर में कौन कौन रहते थे? मुंशी मुनक्का के घर में कौन कौन रहते थे? तो प्रश्न का उत्तर है, मुंशी मुनक्का के घर में वे स्वयं, उनकी बेगम तथा बिल्ली मानो रहते थे। मुंशी मुनक्का के घर में वे स्वयं, उनकी बेगम तथा बिल्ली मानो रहते थे। प्रश्न नंबर 2, बिल्ली तेजी से बाहर की ओर लपकी तो क्या हुआ? बिल्ली तेजी से बाहर की ओर लपकी तो क्या हुआ? इस प्रश्न का उत्तर है, बिल्ली तेजी से बाहर को लपकी तो उसकी दुम दरवाजे में आ गई। प्रश्न नंबर 2 का उत्तर है, बिल्ली तेजी से बाहर को लपकी तो उसकी दुम दरवाजे में आ गई। अब प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, मुंशी मुनक्का ने बेगम से क्या वायदा किया? तो यहाँ प्रश्न नंबर 3 का उत्तर है, मुंशी मुनक्का ने बेगम से सोने से पहले मानो को अंदर लाने का वादा किया। फिर देख लीजिए, मुंशी मुनक्का ने बेगम से सोने से पहले मानो को अंदर लाने का वादा किया। प्रश्न नंबर 4, मुंशी मुनक्का ने बिल्लियों द्वारा कागज को नोचने की आवाज़ क्यों नहीं सुनी? प्रश्न नंबर 4 है, मुंशी मुनक्का ने बिल्लियों द्वारा कागज को नोचने की आवाज़ क्यों नहीं सुनी? तो इसका उत्तर है, प्रश्न नंबर 4 का, मुंशी मुनक्का ने बिल्लियों द्वारा कागज को नोचने की आवाज़ इसलिए नहीं सुनी क्योंकि वे सो गए थे। मुंशी मुनक्का ने बिल्लियों द्वारा कागज को नोचने की आवाज़ इसलिए नहीं सुनी क्योंकि वे सो गए थे। अब प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, नीचे से चीखों की आवाज़ें क्यों आ रही थीं? तो यहाँ लिखेंगे, प्रश्न नंबर 5 का उत्तर है, मछली के लिए बिल्लियों की आपसी लड़ाई के कारण चीखों की आवाज़ें आ रही थीं। मछली के लिए बिल्लियों की आपसी लड़ाई के कारण चीखों की आवाज़ें आ रही थीं। अब करते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो बच्चों, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न है, बिल्ली के चीख मारने पर क्या हुआ? इसका उत्तर है, बिल्ली के चीख मारने पर बेगम अपनी कुर्सी पर उछल पड़ी और उनकी ऊन और सलाइयाँ नीचे जा पड़ी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्न नंबर 1 का उत्तर, बिल्ली के चीख मारने पर बेगम अपनी कुर्सी पर उछल पड़ी और उनकी ऊन और सलाइयाँ नीचे जा पड़ी। अब प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, बिल्ली मुंशी मुनक्का को किस प्रकार तंग करने पर तुली थी? बिल्ली मुंशी मुनक्का को किस प्रकार तंग करने पर तुली थी? तो इसका उत्तर है, प्रश्न नंबर 2 का, बिल्ली मुंशी मुनक्का की कुर्सी के इर्द गिर्द बेचैनी से इस तरह चक्कर लगा रही थी जैसे वह बाहर जाना चाहती है। बिल्ली की बेचैनी देखकर मुंशी मुनक्का ने दरवाज़ा खोल दिया तथा बिल्ली को बाहर जाने को कहा, पर बिल्ली उसी प्रकार बैठी रही। एक बार फिर पढ़ लीजिए प्रश्न नंबर 2 का उत्तर, बिल्ली मुंशी मुनक्का की कुर्सी के इर्द गिर्द बेचैनी से इस तरह चक्कर लगा रही थी जैसे वह बाहर जाना चाहती है। बिल्ली की बेचैनी देखकर मुंशी मुनक्का ने दरवाज़ा खोल दिया तथा बिल्ली को बाहर जाने को कहा, पर बिल्ली उसी प्रकार बैठी रही। ये प्रश्न नंबर 2 का उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है,
पड़ोसियों की बिल्लियों से मानो की लड़ाई क्यों हो गई? पड़ोसियों की बिल्लियों से मानो की लड़ाई क्यों हो गई? तो इसका उत्तर है प्रश्न नंबर 3 का उत्तर, पड़ोसियों की बिल्लियों से मानो की लड़ाई मछली को लेकर हुई। मछली की बू ने बिल्लियों को अलमारी तक पहुंचा दिया। उन्होंने मछली वाले कागज़ को अलमारी से बाहर खींच लिया तथा इस कारण लड़ाई हुई। फिर एक बार पढ़ लीजिए प्रश्न नंबर 3 का उत्तर, पड़ोसियों की बिल्लियों से मानो की लड़ाई मछली को लेकर हुई। मछली की बू ने बिल्लियों को अलमारी तक पहुंचा दिया। उन्होंने मछली वाले कागज़ को अलमारी से बाहर खींच लिया तथा इस कारण लड़ाई हुई। अब प्रश्न नंबर 4 बच्चों, प्रश्न नंबर 4 है, प्लेटें किस प्रकार टूट गईं? प्लेटें किस प्रकार टूट गईं? तो इसका उत्तर है प्रश्न नंबर 4 का, बिल्लियों द्वारा अलमारी से मछली वाला कागज़ खींचने के दौरान 1-2 प्लेट खिंच आईं और फर्श पर गिरकर टूट गईं। एक बार फिर देख लीजिए प्रश्न नंबर 4 का उत्तर, बिल्लियों द्वारा अलमारी से मछली वाला कागज़ खींचने के दौरान 1-2 प्लेट खिंच आईं और फर्श पर गिरकर टूट गईं। अब प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 है बच्चों, बेगम को अपनी पालतू बिल्ली से क्या उम्मीद नहीं थी? बेगम को अपनी पालतू बिल्ली से क्या उम्मीद नहीं थी? तो इसका उत्तर है, बेगम को अपनी पालतू बिल्ली से यह उम्मीद नहीं थी कि वह अपनी सहेलियों का लश्कर लेकर बावर्ची खाने में आएगी और अलमारी में पड़ी हुई हर चीज़ चट कर जाएगी। एक बार फिर पढ़ लीजिए, बेगम को अपनी पालतू बिल्ली से यह उम्मीद नहीं थी कि वह अपनी सहेलियों का लश्कर लेकर बावर्ची खाने में आएगी और अलमारी में पड़ी हुई हर चीज़ चट कर जाएगी। बच्चों, इस तरह से ये आपके पाठ 9 के प्रश्न उत्तर पूरे हो गए हैं और पाठ 9 के साथ साथ ही आपका हाफल्डी तक का हिंदी लिटरेचर का यानी हिंदी रीडर का कार्य भी पूरा हो गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपना कार्य समय से कर लेंगे, साफ करेंगे, सफाई से करेंगे और अगली वीडियो में मैं अब आप लोगों को व्याकरण का कार्य शुरू कराऊंगी। उसके लिए आपको नई नोटबुक बनानी है। दूसरी बात, आपके माता पिता से निवेदन करूंगी कि जो बच्चे ऐसे हैं जिनकी फ़ीस फरवरी मार्च या उससे पहले की रह गई है तो कृपया जल्दी से जल्दी विद्यालय में फ़ीस जमा करा दें, क्योंकि आप सबका सहयोग हमारे लिए बहुत आवश्यक है। धन्यवाद।